नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से भारत समाचार के इस खास कार्यक्रम में जो चर्चाओं और गपशप पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं इस बार का पावर सेंटर। इसे ही कहते हैं कि सरकार के नाक के नीचे खेल हो जाना। यूपी के गृह विभाग में एक बहुत बड़ा खेल चल रहा था और जब मामला पकड़ में आया तो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के एक अफसर को निलंबित कर दिया गया। हुआ यूं कि अचानक से यूपी के जो जिले हैं वहां पर गृह विभाग के तमाम सारे फर्जी आदेश पहुंचने लगे थे। इसमें लोगों को गनर देने के आदेश थे, जांचों को बदलने के आदेश थे, सीबीसीआईडी तक की जांच बदली गई। मामला पकड़ में आया जब सीबीसीआईडी की एक जांच बदलने का मामला अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी के सामने आया, जिसमें आरोपी के ही कहने पर यह जांच बदल दी गई थी। इस शिकायत के बाद सरकार के कान खड़े हो गए और उसने ये पता लगाना शुरू कर दिया कि ये आदेश कहां से जारी हो रहे हैं। तो ये जानकारी आई कि गृह विभाग में जो अपर मुख्य सचिव के नीचे अधिकारी हैं वो इस खेल में लिप्त हैं। तो डीके उपाध्याय जो संयुक्त सचिव हैं गृह विभाग के, उनके हस्ताक्षर से प्रदेश के कई जिलों में इस तरह के फर्जी आदेश जारी हुए हैं। सरकार ने जांच कराई और उनको निलंबित कर दिया है। 2 डिप्टी सेक्रेटरी और एक अंडर सेक्रेटरी, उनको भी काम से हटा दिया गया है। इसके अलावा जो विभिन्न विभागों से सिपाही अधिकारियों की सेवा में लगे थे गृह विभाग में, उनको भी सरकार ने हटा दिया है। इतना बड़ा मामला चलता रहा सरकार की नाक के नीचे और किसी को हवा नहीं लगी। ये दर्शाता है कि सरकार ने जो गृह विभाग का सिस्टम है उसको वो पूरी तरह से दुरुस्त नहीं कर पा रही है। गृह विभाग में एक अपर मुख्य सचिव के साथ साथ 4 सचिव की व्यवस्था है, लेकिन वर्तमान में मात्र 2 ही सचिव हैं और इन 4 सचिव में 3 पद आईएएस संवर्ग का है और एक आईपीएस का। लेकिन 2 जो सचिव तैनात हैं इस समय गृह विभाग में वो दोनों आईपीएस है, कोई भी आईएएस अफसर सेक्रेटरी नहीं है। गृह विभाग में आईपीएस को एक पद इसलिए दिया गया था कि वो अपने विभाग से संबंधित प्रस्ताव तेजी से मंगाएंगे, सीआरपीसी की धाराओं में जो सलाह सरकार को चाहिए होगी वो देते रहेंगे। लेकिन जब कोई आईएएस अधिकारी सेक्रेटरी पद पर है ही नहीं तो सारा जिम्मा अकेले अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी पर आ जाता है। अवस्थी के पास पहले से ही यूपीडा जैसा बहुत भारी भरकम विभाग है। इसी बीच नीचे के अधिकारी ये मौका पा जाते हैं और इस तरह का भ्रष्टाचार भरा खेल खेलते हैं। बताया जाता है कि गनर देने में, सीबीसीआईडी जांच बदलने में काफ़ी पैसे का लेन देन किया गया है। हालांकि अवनीश अवस्थी संबंधित अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर उनको जेल भिजवाना चाहते थे, लेकिन फिलहाल मामला अभी ठंडे बस्ते के हवाले कर दिया गया है। सरकार जहां मुख्यमंत्री बैठते हो जिस कार्यालय में, वहां पर उनकी नाक के नीचे इस तरह का भ्रष्टाचार फैलना और फर्जी आदेश जारी होना सरकार के लिए अलार्मिंग है, खतरे की घंटी है। और काम में और पारदर्शिता कैसे बढ़ाई जाए और उसकी निगरानी कैसे हो, इसके लिए ज़रूरी है कि यूपी के गृह विभाग में सरकार फिर से नए सिरे से सोच विचार करे और आईएएस अफसरों की तादाद वहां बढ़ाए। हमारे यहाँ कहावत है कि मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, लेकिन ये कहावत उन लोगों के लिए है जिनको बिना कुछ किए धरे बहुत कुछ मिल जाता है और दूसरों के माल पर वो मौज उड़ाते हैं। लेकिन चंदन का इस बार जो मामला आया है वो पुलिस से जुड़ा हुआ है। हालांकि थाने में जाने पर बड़े बड़े लोग कतराते हैं, अगर आपकी सिफारिश ना हो तो थाने में जाने की हिम्मत आसानी से आम आदमी कोई कर नहीं पाता। लेकिन मेरठ के नौचंदी थाने में ऐसा नहीं है। एसएसपी अजय साहनी के नेतृत्व में मेरठ के नौचंदी थाने के जो थानाध्यक्ष हैं प्रेमचंद शर्मा,
उन्होंने पुलिस के प्रति इस धारणा को बदलने की कोशिश की है। वो अपने फरियादियों को चंदन का टीका लगाकर उनकी बात सुनते हैं। धार्मिक आदमी हैं और लोगों को सम्मान देते हैं, जिसकी पुलिस से कोई उम्मीद नहीं करता। और उनका ये कहना है क्योंकि बसंत ऋतु में चंदन लगाने से मस्तिष्क को शांति मिलती है और मन स्वस्थ रहता है, तो ये एक प्रकार से वो नृत्य करते रहे हैं। पुलिस के इस तरह के स्वागत से जनता विभूत है। उसको उम्मीद नहीं थी कि गाली गलौज पहुंचते ही थाने में स्वागत करता है, लाठी अलग रखी रहती है, ज़्यादा ज़ोर से बोल नहीं सकते हो, और अगर कोई बड़ी सिफारिश नहीं है तो एक किनारे में अपने बारी आने की प्रतीक्षा करो, जब इंस्पेक्टर साहब की नज़र पड़े तब तुम्हारी सुनवाई होगी। लेकिन उसके विपरीत अजय साहनी ने कुछ ऐसे अफसरों को तैनात किया अपने ज़िले में जो सामाजिक सौहार्द के साथ साथ गरीब आदमी की फरियाद सुनने में रुचि रखते हैं, उनका दुख दर्द समझने की कोशिश करते हैं। प्रेमचंद शर्मा चंदन लगाते हैं, साथ साथ उनके पास जो भी उस समय उपलब्ध होता है वो फरियादी को मिठाई भी खिलाते हैं, पानी भी पिलाते हैं। पुलिस में ऐसा हृदय परिवर्तन बहुत कम देखा गया है, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री ने अजय साहनी को विश्वास जताया है उनके ऊपर मेरठ के एसएसपी का चार्ज देके, उसी तरह का विश्वास वो अपने इंस्पेक्टरों पर भी दर्शा रहे हैं। एक सफल कप्तान कोई अपने दम से नहीं होता, उसकी टीम उसको सफल बनाती है। तो जो मेरठ की पुलिस की कार्यशैली है, निश्चित ही वो उत्तर प्रदेश पुलिस में इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है और लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। कहते हैं कि अगर डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर अच्छे से अच्छा डॉक्टर अगर आपसे ठीक से बात ना करे तो आपको जो राहत मिलनी होती है, जो इलाज होता है मर्ज का, वो हो नहीं पाता। और डॉक्टर अगर कम जानकार भी हो और अगर मरीज से अच्छे से बात करे और उसका दुख दर्द ठीक से वो समझे, तो स्वाभाविक है कि आधा समस्या, उसकी आधी तकलीफ तुरंत दूर हो जाती है। तो ये व्यवस्था पुलिस पर भी एज इट इज़ लागू होती है। बहरहाल अजय साहनी और उनकी टीम को बहुत शुभकामनाएं। यूपी सरकार में कई ऐसे विभाग हैं जिनके नाम तो बहुत बड़े हैं लेकिन दर्शन थोड़े हैं, छोटे। बात यहाँ उत्तर प्रदेश जल निगम की हो रही है, जिसकी हालत बहुत पतली है और उसके कर्मचारियों को पिछले 5 महीने से वेतन नहीं मिला है। हालांकि कोरोना काल में जो नगर विकास के मंत्री हैं आशुतोष टंडन गोपाल जी और उनके तत्कालीन एमडी विकास गोठलवाल ने 1,45,00,000 रुपया सरकार के फंड में चंदा दिया था। लेकिन आज 5 महीने से इस विभाग के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है और जो लोग सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनकी पेंशन भी नहीं जा रही है। आपको याद होगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में इसी जल निगम में बहुत ढेर सारी भर्तियां की गई थी और आज कुल मिलाकर करीब 15,000 लोग यहाँ सेवानिवृत्त हैं और 10,000 काम कर रहे हैं। 25,000 लोग हैं। 68 करोड़ रुपया हर महीने इनके वेतन और पेंशन पर खर्चा आता है। लेकिन निगम भले कंगाल हो जाए, भर्ती के नाम पर वसूली होती है और मोटा माल मिलता है, इसलिए कोई भी सरकार चूकती नहीं है। दूसरी ओर जो सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ थी और जिसका पारदर्शी सिस्टम था, उसके यहाँ कर्मचारी वेतन नहीं पा रहे थे, लेकिन एमडी और मंत्री सरकार के कोरोना फंड में जाकर योगदान दे आए। ये स्थितियाँ ऐसी हैं कि यूपी का जल निगम हजारों हजार करोड़ के काम एसटीपी बनाता है, सीवर लाइन डालता है और तमाम सारे बड़े बड़े काम वो करता है। उसको करोड़ों रुपया तो अरबों रुपया सेंटेज मिलता है, लेकिन वो अपने कर्मचारियों को न वेतन दे पा रहा है न पेंशन दे पा रहा है। अनिल कुमार इसके नए एमडी बनाए गए हैं, लेकिन वो कैमरे के सामने आकर बोलने को कुछ तैयार नहीं रहते। महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार में अपनी ढपली पीटने के लिए मंत्री चंदा तो दे आते हैं, लेकिन जनता भूखों पेट रह जाती है। जो हजारों कर्मचारी हैं उनके बच्चों की ना तो स्कूल फीस जा पाती है, ना वो मकान का किराया दे पाते हैं, ना महीने के राशन की उधारी चुका पा रहे हैं।
हालत बहुत दयनीय है। कई बार जो पासबुक है बैंक की उसमें पैसा दिखाता है, लेकिन बैंक में जाने पर खाते में पैसा नहीं है। बड़ी विचित्र स्थिति बनी हुई है और लोग खाली चेक लेकर रिटायर होने के बाद घर आ रहे हैं। लोग मजबूर हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। तो जो अतीत में गलतियां होती आई वो गलतियां क्या बंद नहीं होंगी? जो अतीत में दुर्दिन देख रहे थे, क्या इस सरकार के 4 साल में उनके सुनहरे दिन नहीं आएंगे? तमाम सारे सवाल लोगों के मन में घूमते रहते हैं। सरकार के लिए अगर निगम ज़रूरी नहीं है तो वो बंद कर दे, कर्मचारियों को कहीं और मर्ज कर सकती है। कर्मचारियों की इच्छा भी ऐसी है, लेकिन चूंकि अफसरों और मंत्रियों के लिए ये निगम बहुत मोटी कमाई का साधन रहा है, लिहाजा इसे बंद करने वो देते नहीं हैं। यूपी में आईपीएस अफसरों के पास वर्दी है, बिल्ला है, रौब है, लेकिन 75 कम है। यानी कि कई ऐसी जगहें हैं जहां पर अफसर हैं नहीं, और कई ऐसी जगहें हैं जहां अफसरों की भरमार हो गई है। यूपी पुलिस में अजब हाल इन दिनों ये देखने को मिल रहा है, और इसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि कई सारे अफसर यूपी से केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर जाना चाहते हैं, लेकिन सरकार उनको इजाज़त नहीं दे रही है, जबकि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पूरी करके बहुत सारे अधिकारी वापस यूपी आ रहे हैं। यूपी में जो सबसे विचित्र स्थिति है वो एडीजी के पदों को लेकर है। इस समय एडीजी के 23 पद उत्तर प्रदेश में स्वीकृत हैं, और इस समय लगभग इस पद पर 54 अधिकारी इस रैंक में मौजूद हैं। है ना विचित्र बात? अब आलम यह है कि अफसरों की भरमार के चलते जो डीआईजी के पद हैं उन तक पर एडीजी काम कर रहे हैं। बात करें तो हम देखेंगे कि आगरा रेंज में एडीजी तैनात है, और वहाँ ए सतीश गणेश अब एडीजी हो चुके हैं, जबकि वो डीआईजी का पद है। इसी तरह से बनारस रेंज में एडीजी तैनात हैं विजय सिंह मीना, जबकि वहाँ पर ऑलरेडी जोन में भी एडीजी है, रेंज में भी एडीजी है। तो सरकार में इस तरह के अफसरों की अचानक से भरमार हो गई है, बाढ़ आ गई है। दूसरी ओर अगर हम देखें तो मिर्ज़ापुर, झांसी और बरेली में आने वाले मई और जून में इन तीनों जगहों पर जो आईजी हैं उनका रिटायरमेंट भी है। तो ये 3 पद आने वाले समय में खाली हो जाएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अधिकारी केंद्र में जाना चाहते हैं, सरकार उनको एनओसी नहीं दे रही, ओके नहीं कर रही है, जिसकी वजह से कुछ पदों पर अफसरों की भरमार बढ़ती जा रही है। फैज़ाबाद अयोध्या के डीआईजी एसएसपी हैं दीपक कुमार, वो केंद्र में प्रतिनियुक्ति के लिए एलिजिबल हो चुके हैं, अर्जी लगाए हुए हैं, लेकिन सरकार उनको अनुमति नहीं दे रही है। इसी तरह से ज्योति नारायण जो एडीजी रैंक में आ चुके हैं, वो भी केंद्र में जाना चाहते हैं, लेकिन सरकार ने उनको रोक रखा है। दीपक कुमार उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े बड़े ज़िलों में लखनऊ, मेरठ और तमाम सारे ज़िलों के एसएसपी रहे हैं। अब जब वो डीआईजी हो गए तो उनको उनकी हैसियत के मुताबिक छोटे ज़िले में रखा गया है। उनसे जूनियर अफसर बड़े बड़े ज़िलों के एसएसपी हैं, और सरकार ने उनको चित्रकूट के डीआईजी पद से हटाकर फैजाबाद का कप्तान बनाया था। दीपक कुमार मनोयोग से काम करने वाले अधिकारी माने जाते हैं। लखनऊ में उन्होंने अपने शानदार काम से पहचान बनाई थी, और यूपी पुलिस में सबसे मिलनसार अधिकारियों में उनका नाम है। लेकिन सरकार के दिमाग में जो भी हो, जो भी कारण हो, ये डीजीपी और गृह विभाग को देखना होता है कि अधिकारियों का संतुलन कैसे बनाए रखा जाए। बहरहाल जो मिर्ज़ापुर के डीआईजी है पीयूष श्रीवास्तव, उनका भी रिटायरमेंट मई जून में है, और झांसी में सुभाष सिंह बघेल जो आईजी हैं उनका भी रिटायरमेंट इसी मई जून में होगा, और राजेश पांडे जो बरेली के आईजी हैं उनका भी रिटायरमेंट जून में होगा। अब इन पदों पर हो सकता है कि जल्दी ही एडीजी की या आईजी की तैनाती
की जाए, ये भी सरकार के सामने मौका आएगा। लेकिन इस तरह से जो असमानता है उसको लेकर पुलिस मुख्यालय में, गृह विभाग में आए दिन चर्चा होती रहती है और हम उम्मीद करें कि सरकार आने वाले दिनों में इस असंतुलन को हो सकता है दूर करे, वो इन अफसरों की ओर ध्यान दे और जो लोग केंद्र की सेवा में जाना चाहते हैं उनको भी मौका मिले। यूपी के नगर विकास विभाग में एक रोचक किस्सा सामने आया है। प्रदेश के नगर विकास मंत्री को खुश करने के लिए एक बड़े अफसर को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी है। मामला लखनऊ नगर निगम से जुड़ा है और मंत्री हैं नगर विकास के आशुतोष टंडन उर्फ गोपाल जी। आशुतोष टंडन चौक के जिस इलाके सोंधी टोला में रहते हैं, वहां के अतिक्रमण की गाज जोन 6 के जोनल अफसर अम्बी बिष्ट पर गिरी है। अम्बी बिष्ट और लखनऊ के नगर आयुक्त अजय द्विवेदी के बीच एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें काफ़ी तल्खी भरे लहजे में नगर आयुक्त अम्बी बिष्ट को फटकार रहे हैं। ये ऑडियो वायरल होने के बाद से अम्बी बिष्ट को उनके विभाग से हटाया गया और उनके खिलाफ नगर आयुक्त ने निलंबन की संस्तुति कर दी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस ऑडियो में अम्बी बिष्ट ने जो बातें कही हैं वो बड़ी व्यवहारिक सी हैं, क्योंकि मंत्री के घर से और वो जिस रास्ते से गुजरते हैं चौक में, वहाँ पर ठेले वाले अक्सर अतिक्रमण कर लेते हैं। लेकिन जब नगर निगम का दस्ता जाता है तो वो अपना ठेला लेके गलियों में भाग जाते हैं, जिसके चलते जोनल अफसर अम्बी बिष्ट काफ़ी परेशान थी। वो लगातार मंत्री की सेवा में लगी रही, उनका रास्ता साफ रहे, फिर भी अतिक्रमण कुछ न कुछ आ जाता था और इसकी नाराज़गी का कोप भाजन का कारण उनको बनना पड़ा। नगर आयुक्त उनके ऊपर फायर हो गए। अजय द्विवेदी इससे पहले बाराबंकी में एसडीएम रहे हैं और वहां की सांसद प्रियंका रावत से उनकी बहस हुई थी और उस समय भी अफसरों ने उनको बचा लिया था। लखनऊ में आने के बाद से अजय द्विवेदी ने जिस तरह से अपने अधीनस्थों के साथ व्यवहार करना शुरू किया है, वो लोकतांत्रिक सिस्टम में बहुत जायज़ नहीं कहा जा सकता। खास तौर से महिला अफसरों के साथ उनको शालीनता बरतनी चाहिए। जिस सिस्टम में हम रहते हैं वहाँ मंत्री और आम आदमी सब बराबर हैं, लेकिन गोपाल टंडन के निकलने के लिए उनके घर से और विधानसभा तक रेड कारपेट नहीं बिछाई जा सकती। एक जोनल अधिकारी खुद तो उनके घर के सामने ड्यूटी करता ही था, साथ ही उसने 2-2 अफसर और लगा दिए थे। एक बार मारपीट की नौबत आई और उचित पुलिस फोर्स न मिलने की वजह से नगर निगम कर्मचारियों को बेइज्जत भी होना पड़ा। अम्बी बिष्ट एक महिला अफसर हैं और वो तमाम परेशानियों को सहते हुए भी अपनी सेवाएं दे रही थी। लेकिन जब नगर आयुक्त उन पर नाराज होने लगे और बेहद हो गए तो उन्होंने खुद को पद से अलग करने की गुजारिश की। बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं कि अम्बी बिष्ट भी एक राजनीतिक बड़े परिवार से जुड़ी हुई हैं। गोपाल टंडन लालजी टंडन के पुत्र हैं, उनके पिता मंत्री रहे और राज्यपाल रहे और आज गोपाल टंडन खुद भी मिनिस्टर हैं। लेकिन अम्बी बिष्ट मुलायम सिंह यादव जो मुख्यमंत्री रहे हैं उनके रिलेशन में आती हैं, उनकी रिश्तेदार हैं। उनकी बेटी अपर्णा यादव योगी सरकार के गाहे बगाहे पक्ष लेती रहती हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी चर्चा में रहती हैं और ये माना जाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर भी रखते हैं। ऐसे में अजय द्विवेदी की एक तरफा कार्यवाही पूरे लखनऊ में चर्चा का विषय बनी हुई है। आईएएस के रौब में नगर आयुक्त अजय द्विवेदी अपने अधीनस्थों और पार्षदों से भी कई बार दुर्व्यवहार कर चुके हैं, लेकिन सरकार उन पर अंकुश नहीं लगाती है। मामला एक बड़ी राजनीतिक फैमिली से भी जुड़ा होने के नाते इस मामले को अब सरकार के स्तर पर दबाने की कोशिश हो रही है। लेकिन मुख्यमंत्री को और सरकार को शायद इस बात की जानकारी नहीं है कि उनके मंत्रियों को कितना वीवीआईपी प्रोटोकॉल चाहिए और उनके अधिकारी राजधानी में सरकार की नाक के नीचे अपने अधीनस्थों और अफसरों से कैसा व्यवहार करते हैं। अम्बी बिष्ट को सरकार ने फिलहाल अभी निलंबित नहीं किया है, इसके पीछे राजनीतिक कारण हो सकते हैं, लेकिन
जिस तरह से नगर आयुक्त ने मनमाने काम शुरू किए हैं और मनमाने ढंग से लोगों पर कार्रवाई करना शुरू किया है, ये अपने आप में अलार्मिंग है, सरकार के लिए एक चेतावनी है। क्योंकि नगर निगम टैक्स को लेकर वैसे भी लोगों को काफ़ी परेशान कर रहा है। बहरहाल अगर सरकार अजय द्विवेदी को बेहतर समझती है तो उन्हें और महत्वपूर्ण पद भी दे सकती है, लेकिन महिलाओं के साथ बातचीत में, व्यवहार में उनको शालीनता बरतने की और ज़रूरत है। जो सरकार पारदर्शिता की बात करती है, जो सरकार के मंत्री अपने आप को शालीन और सादगी पसंद बताते हैं, उनकी पोल इस घटना के बाद खुल जाती है। ऐसी स्थितियों पर एक साहित्यकार ने यह लिखा भी है कि तारीफ अपने आप की करना फिजूल है और खुशबू खुद बता देती है कि कौन सा फूल है। बहरहाल इस बार के पावर सेंटर में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ रोचक खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।